टाइटैनिक की दिलचस्प कहानी। टाइटैनिक इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ऐशो आराम वाली कश्ती थी। ये कश्ती 31 मई 1911 में लॉन्च हुई। अभी टाइटैनिक मुकम्मल तैयार नहीं थी। इस वक्त टाइटैनिक का वज़न 24,360 टन था। ये कश्ती 2691 लंबी और 92 फीट चौड़ी 175 फीट ऊंची थी। इस कश्ती में हर दिन 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था। टाइटैनिक में 10,000 लैंप और बल्ब इस्तेमाल होते थे। इस कश्ती को बनाने में $75 लाख का खर्चा आया। टाइटैनिक की तामीर के दौरान 20 घोड़ों पर मजदूरों के खाने पीने का सामान आता था। इसी दौरान 2 मजदूर मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। इस कश्ती में ज़्यादा से ज़्यादा 3547 लोग सफ़र कर सकते थे और 900 टन तक मुसाफिरों का सामान रखा जा सकता था। जब यह कश्ती डूबी तो इसमें 2223 लोग सवार थे, जिनमें 13 जोड़े भी थे जो शादी के बाद हनीमून मनाने आए थे। टाइटैनिक में कुल 840 कमरे थे। सबसे पहली मंजिल पर 416 कमरे थे, दूसरी मंजिल पर 162, जबकि तीसरी मंजिल पर भी 262 कमरे थे। टाइटैनिक कश्ती में पीने वाले पानी के 14,000 गैलन हर 24 घंटे में इस्तेमाल होते थे। 40,000 ताज़ा अंडे, 75,000 पाउंड ताज़ा गोश्त, 11,000 पाउंड ताज़ा मछलियाँ, 1500 गैलन ताज़ा दूध, 1200 किलोग्राम आइसक्रीम, 6,000 पाउंड मक्खन, 1,000 शराब की बोतलें हर दिन इस्तेमाल होती थी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि टाइटैनिक इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ऐशो आराम वाली कश्ती थी, इसलिए हर कोई बच्चे, बूढ़े और शादीशुदा जोड़े इसमें सफ़र करना चाहते थे। 14 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक न्यूयॉर्क से शुमाली अटलांटिक की तरफ रवाना हुई। शुमाली अटलांटिक में पिछले 50 सालों में से मौसम दिन ब दिन बदतरीन होता जा रहा था। शुमाली अटलांटिक में दर्जा हरारत 28 डिग्री मनफी होने की वजह से वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से वहाँ बर्फ़बारी होती रहती थी। जब कप्तान को इस बात का पता चला तो इसने टाइटैनिक कश्ती की स्पीड बढ़ा दी। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद ये कश्ती बहुत बड़े बर्फ़ के टीले से टकरा गई। इस वक्त टाइटैनिक में 2224 लोग मौजूद थे। 24,000 टन के वज़न वाली ये कश्ती जब बर्फ़ के टीले से टकराई तो इतना ज़्यादा वज़न होने की वजह से टाइटैनिक डूबने लगी। तो दोस्तों, 14 अप्रैल की रात और 15 अप्रैल की सुबह तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब गई थी। जब टाइटैनिक कश्ती डूबी तो इसमें मुसाफिरों और अमले समेत 1503 लोग हलाक हो गए थे, जबकि बाकी बच निकलने में कामयाब हुए।